Hello everyone, welcome to Core Academy. This is Mehak Panjwani. सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स चैप्टर्स में हमने अभी तक सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा, किस तरीके से सिंथेटिक फाइबर्स अलग होते हैं नेचुरल फाइबर से। प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या यूज है दोनों के, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक फाइबर कहाँ यूज होता है ये तो हम पढ़ चुके हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लास्टिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। जैसे कि क्ले ना एक प्रकार का प्लास्टिक मटेरियल है। प्लास्टिक मटेरियल है मैम, ये तो प्लास्टिक नहीं होता, ये तो नेचुरल चीज से बनता है। प्लास्टिक शब्द उसकी प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। ठीक है, क्ले क्या दिखाता है? प्लास्टिसिटी दिखाता है। प्लास्टिसिटी शब्द का मतलब होता है क्षमता मोल्ड होने की, इजीली मोल्डेबल, किसी भी रूप में इजीली ढल जाने वाली चीज को कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, जब कोई चीज आसानी से किसी और स्ट्रक्चर में ढल सकती है तो उसे कहते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजीली मोल्डेबल है, और इसीलिए उस चीज को वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है और उसके वैरायटी ऑफ यूजेस देखने को मिलते हैं। प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर होता है, तो दोनों में ये चीज कॉमन है कि सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर हैं, छोटी यूनिट से बनते हैं। प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इजीली मोल्डेबल है, इसलिए इसके वैरायटी ऑफ यूजेस होते हैं। इसको आप कलर कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, कलर कर सकते हो, मेल्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें प्लास्टिक के साथ की जा सकती हैं। प्लास्टिक्स में मैंने बोला कि प्लास्टिक्स क्या है? पॉलीमर है ना। तो प्लास्टिक्स पॉलीमर है, लेकिन उसमें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स दो प्रकार से मिलता है। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर। मोनोमर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे अरेंज होते हैं? तो वो दो प्रकार से अरेंजमेंट हमें मिलता है। एक अरेंजमेंट होता है लीनियर और दूसरा होता है ब्रांच्ड अरेंजमेंट। उस ब्रांच अरेंजमेंट को क्रॉस लिंक भी कहते हैं। क्रॉस लिंक्ड लीनियर अरेंजमेंट देखिए कुछ ऐसा, ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये मोनोमर हैं और जुड़ के इन्होंने पॉलीमर बनाया है। ब्रांच और क्रॉस लिंक्ड कैसे होता है? ये कुछ ऐसे आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। ओके, तो ब्रांच या क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं या लीनियर हो सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के आधार पे। प्लास्टिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर है। सिंथेटिक फाइबर के समान प्लास्टिक भी एक क्या होता है? पॉलीमर होता है। सारे प्लास्टिक्स में सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप यहाँ फर्स्ट पिक्चर में देखो, ये लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करता है, और यहाँ सेकेंड पिक्चर आपको देखने को मिलेगा क्रॉस लिंकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जिसे कहते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है। लीनियर हो सकता है, कई बार क्रॉस लिंक हो सकता है। प्लास्टिक आर्टिकल्स दे आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस। प्लास्टिक के आर्टिकल्स सारे शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होते हैं। प्लास्टिक को आसानी से किसी और चीज में मोल्ड किया जा सकता है, इसी प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि क्ले शोज प्लास्टिसिटी। Does not mean clay is plastic, but clay shows plastic like behavior. ठीक है, प्लास्टिक पूरी तरीके से, प्लास्टिक नेचुरल मटेरियल नहीं है, ये सिंथेटिक मटेरियल है। सिंथेटिक मटेरियल का मतलब होता है जो चीज बनाई गई हो मैन के द्वारा, इसीलिए इसे सिंथेटिक मटेरियल या मैन मेड मटेरियल भी कहते हैं। पूरी तरीके से प्लास्टिक क्या है? सिंथेटिक मटेरियल है, मैन मेड मटेरियल है, और ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सॉफ्ट प्लास्टिक होता है, हार्ड प्लास्टिक होता है, आपने देखा होगा बकेट में जो प्लास्टिक होता है वो अलग है, वायर्स में जो प्लास्टिक होता है वो अलग है।
प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर किया जा सकता है, इसीलिए इतने सारे कलर की प्लास्टिक हमें मिलते हैं। मेल्ट किया जा सकता है, शीट्स में रोल किया जा सकता है। आपको मैं याद दिलाऊं, सिंथेटिक फाइबर में भी हमने पढ़ा था कि इसको अलग अलग कलर में हम, जैसे एक्राइलिक है, तो हमें जो स्वेटर्स मिलते हैं वो सब इतने सारे कलर के क्यों होते हैं? बिकॉज एक्राइलिक से बनते हैं ना वो स्वेटर्स, तो वो अलग अलग कलर किए जा सकते हैं उसमें। दैट इज वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस। उसकी प्रॉपर्टी है कि वो रिसाइकल हो सकता है, रीयूज हो सकता है। So the question is, what is plasticity? What is plasticity? And why plastic finds a variety of uses? बहुत सारी चीजों में प्लास्टिक क्यों यूज किया जाता है? एंड ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 is, what are the types of plastics? On the basis of arrangement of molecule. सो मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट की बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो लीनियर और क्रॉस लिंक। Plasticity is the property to be able to be molded in any structure, in any form. So I'm hoping कि ये तीनों के आंसर आप बना सकोगे। उसके अलावा प्लास्टिक को क्लासिफाई किया जा सकता है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, उनकी प्रॉपर्टी देखिए क्या है। जब आप हीट करेंगे, ठीक है, प्लास्टिक को आपने क्या किया, हीट किया, हीट करने पे वो मेल्ट हो जाए और उसके बाद आप उसको न्यू शेप में रिफॉर्म कर सको, ठीक है, हीट करने पे वो मेल्ट हो जाए और आप उसको न्यू शेप में क्या कर सको, रिफॉर्म कर सको, यानी मेल्ट हो जाता है या डीफॉर्म हो जाता है, राइट। एक मिनट, हीट करने पे वो मेल्ट हो जाता है या डीफॉर्म हो जाता है और उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, रीमोल्ड कर सकते हो या रिफॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल किसी नई चीज में बना सकते हो उसको, राइट। तब उस प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। वो प्लास्टिक which get deformed easily on heating and can be bent easily is known as thermoplastic। उसे क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक, जो आसानी से डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, थर्मो पर यानी कि हीट करने पर, थर्मो हीट, थर्मो है ना, हीट करने पर वो क्या होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है जब आप हीट करोगे तब वो सेट हो जाएगा और उसके बाद फिर वो खराब नहीं होगा या किसी और चीज में चेंज नहीं होगा, तो उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वो प्लास्टिक जो एक बार मोल्ड कर दिया आपने तो हीट करने पर वो सॉफ्ट नहीं हो सकता, उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहते हैं, थर्मोसेट, यानी हीट पर सेट हो गया वो, थर्मो यानी मतलब हीट होता है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, जब आप हीट करोगे वो सेट हो गया, फिर उसके बाद हीट करने पे उसका स्ट्रक्चर या कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब उसे आप रिसाइकल नहीं कर सकते हो। एक बार आपने बना लिया, ये बन गया, ठीक है, उसके बाद आप गर्म करोगे तो फिर वो टूट जाएगा, वो पिघलेगा नहीं और वो रिफॉर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन वही थर्मोप्लास्टिक की जब हम बात करते हैं तो वो आसानी से हीट करने पर डिफॉर्म हो जाता है और उसके बाद उसे आसानी से आप बेंड करके दूसरी चीजें बना सकते हो, यानी कि ये रिसाइक्लेबल होता है, ठीक है, इट कैन बी मोल्डेड। बल्कि नॉन थर्मोसेटिंग क्या होता है, नॉन रिसाइक्लेबल होता है, इट कैन नॉट बी मोल्डेड और सॉफ्टन बाय अप्लाइंग हीट। पॉलीथीन एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है, लेकिन वही बेकेलाइट और मेलामाइन ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, ठीक है। बेकेलाइट और मेलामाइन जो है, अगर एक बार ये बन गए हैं ना तो हम इसको मेल्ट करके कुछ और नहीं बना सकते। जैसे आपने अगर पॉलीथीन को देखा हो तो पॉलीथीन रिसाइकल हो सकता है, उसको रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भेज देंगे तो फिर वो किसी और शेप में चेंज होके भी आ जाएगा,
तो ये टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट क्या है, मेलामाइन क्या है? बेकेलाइट देखिए, ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। पुअर कंडक्टर कहने का मतलब ये है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, वहीं पर रोक लेता है। इसीलिए इसे इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में यूज किया जाता है और यूटेंसिल्स के बर्तन में यूज होता है बेकलाइट। तो आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल स्विच है ना, वो स्विच किसका बना हुआ है? बेकलाइट का बना हुआ है। मेलामाइन की बात करें तो मेलामाइन जो है वो फायर रेजिस्टेंट होता है, आग नहीं पकड़ता है और हीट को टॉलरेट कर सकता है। बाकी प्लास्टिक के कंपैरिजन में ज्यादा मात्रा में ये टॉलरेंट होता है हीट के लिए। इसका सरफेस हार्ड होता है बहुत, लेकिन स्मूथ होता है। इसको यूज किया जाता है फ्लोर टाइल्स। ठीक है, किचन में जनरली मेलामाइन के फ्लोरिंग करते हैं, या जो किचन का जो स्लैब है उसमें यूज होता है ये। किचन वेयर में यूज होता है और फैब्रिक्स में भी यूज होता है जो फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक होते हैं। तो फायरमैन के जो यूनिफॉर्म है उनमें कोटिंग होती है मेलामाइन प्लास्टिक की, क्योंकि ये उन्हें फ्लेम रेजिस्टेंट बनाता है। तो बेकलाइट का यूज क्या है? बेकलाइट का यूज है इलेक्ट्रिकल स्विच और हैंडल्स, है ना, बर्तनों के हैंडल्स पे। मेलामाइन का यूज क्या है? क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंट होता है, इसका यूज किसमें पाया जाता है? फायरमैन के यूनिफॉर्म में। तो ये बेकलाइट और मेलामाइन दो प्रकार के थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स देखेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यूज क्या क्या है, कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वन बाय वन हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है। क्या होता है प्लास्टिक? नॉन रिएक्टिव, यानी कि आसानी से ये वाटर के साथ, एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए ये करोड नहीं होते हैं। जैसे आयरन पे आप देखोगे जंग लग जाती है एक समय बाद, लेकिन प्लास्टिक पर क्या है, जंग नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए प्लास्टिक से में ही हम लोग बहुत सारी केमिकल स्टोरेज भी करते हैं। ठीक है, केमिकल स्टोर होता है इसमें। आपके यहाँ पे एसिड की बॉटल अगर आती होगी, बाथरूम क्लीनर होता है, तो वो प्लास्टिक की बॉटल होती है। क्यों? क्योंकि एसिड जो है वो रिएक्ट नहीं करता उसके साथ, प्लास्टिक के साथ। ये प्लास्टिक की प्रॉपर्टी है दैट प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। आसानी से इसमें जंग भी नहीं लगती है। मेटल के कंपैरिजन में ये हल्का होता है ना। तो इसका यूज कार्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में किया जाता है जब वेट रिडक्शन करना हो किसी चीज का। ठीक है, वेट रिड्यूस करना हो, क्योंकि मेटल जो है वो वेट में ज्यादा होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई प्लास्टिक इज यूज्ड, सी, व्हाई प्लास्टिक इज यूज्ड टू स्टोर केमिकल्स और स्टोर सब्सटेंसेस। तो आंसर क्या होगा? बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, वो आसानी से क्या है, रिएक्ट नहीं करता है। प्लास्टिक को कार, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट में क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स। व्हाई प्लास्टिक्स used in aircrafts, spacecrafts. Plastic is very light, हल्का, ये तो मैंने अभी बता दिया। स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, ज्यादा समय तक चलता है, कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, इसीलिए इसे वेरियस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। प्लास्टिक्स जनरली क्या होते हैं? चीपर होते हैं मेटल से। दे आर चीपर, इसलिए दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड आल्सो फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हैंडल जो है फ्राइंग पैन के, वो प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक का कुकवेयर आता है, माइक्रोवेव अवन में यूज होता है, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो व्हाई प्लास्टिक्स used in why plastics are used in handles
of utensils or kitchenware because they are poor conductor of heat. इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है. स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना होता है बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और दे आर यूज्ड इन बकेट्स. बकेट्स जो है प्लास्टिक की बनी होती है. दे आर वाटर इनसॉल्युबल. पता चला पानी डाला और वो घुल गया प्लास्टिक. राइट, ऐसा नहीं होता है. तो ये बहुत सारे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स देखे एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स डिस्कस किया है कि किस प्रॉपर्टी की वजह से प्लास्टिक का कहाँ पर यूसेज होता है. प्लास्टिक्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि प्लास्टिक को डिस्पोज करना एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है. सब्सटेंसेस या मटेरियल्स दो प्रकार के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वो मटेरियल जो समय के साथ नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिग्रेड हो जाए. अगर कोई चीज सॉइल में गई है तो सॉइल पर प्रेजेंट बैक्टीरिया उसको खाना शुरू करेंगे और धीरे 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 उसको क्या कर देंगे, पूरे तरीके से डिग्रेड कर देंगे, खत्म कर देंगे. लेकिन प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब आज के डेट पे वो जाएगा सॉइल में, या आज की डेट पे सॉइल में जो आपको प्लास्टिक मिल रहा है वो शुरू का प्लास्टिक रहा होगा. आज तक धरती पर जितना प्लास्टिक गया है वेस्ट में, जो भी ऐसे सॉइल पर पड़ा होगा, उसको कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, मतलब नेचुरल प्रोसेस में डिग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है उसका. So it is a material which is not easily decomposed by natural process and it is termed as non-biodegradable. बायोडिग्रेडेबल का मतलब मटेरियल जो डिकम्पोज होता है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, जैसे बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल. प्लास्टिक क्या है, इसका एग्जांपल है प्लास्टिक. प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो प्लास्टिक को डिग्रेड होने में बहुत साल लगते हैं. ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, उसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है. प्लास्टिक्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसका डिस्पोजल, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बर्निंग प्रोसेस जो होती है सिंथेटिक मटेरियल की वो बहुत धीरे होती है. अगर आप जलाओगे भी ना तो बर्निंग प्रोसेस बहुत धीरे होती है और कंप्लीटली बर्न नहीं होता है. उसके साथ बहुत सारे पॉइजनस फ्यूम्स जो है वो रिलीज होती हैं एंड जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. ओके, सो प्लास्टिक्स के बारे में हमने देखा कि प्लास्टिक क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करता है, उसके अलावा एयर पोल्यूशन कॉज करता है. एयर पोल्यूशन का क्या, कैसे कॉज कर रहा है, जब आप जलाएंगे उस दौरान बहुत सारे पॉइजनस फ्यूम्स जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं और वो जो पॉइजनस फ्यूम्स है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. प्लास्टिक मटेरियल रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देता है किसी भी एनिमल का. अगर किसी एनिमल ने प्लास्टिक को इनहेल कर लिया, उसके स्टमक में लाइनिंग बना देता है और इट कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ. यानी कि कचरे में आपने प्लास्टिक छोड़ दिया, वहां पर कैटल फीड कर रहे हैं, तो कैटल जब प्लास्टिक पर फीड करते हैं वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है. डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक पे जाके क्या हो सकता है, लाइनिंग बना सकता है जिसकी वजह से बाकी फूड डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी. इस तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं और वो उनकी डेथ का कारण भी हो सकता है. तो प्लास्टिक जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है. इट इज नॉट एट ऑल एनवायरमेंट फ्रेंडली. एंड व्हाई, कैन यू टेल द आंसर इफ द क्वेश्चन कम्स, if the question is why plastic is not environment friendly, आंसर लिखने की कोशिश करिएगा अपने नोटबुक में. why plastic is not environment friendly, 2 पॉइंट आप बना सकते हो easily, है ना. why plastic is not environment friendly, number 1, नंबर 2, 2 रीजन आप देंगे. प्लास्टिक इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन लिख लो, है ना, डिस्पोजल के बारे में लिख लो, या इट इज अफेक्टिंग एनिमल लाइफ लिख लीजिए. आंसर जरूर लिखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब देखिए प्लास्टिक्स के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स तो देखिए, सोल्यूशन क्या है इसका, किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. सोल्यूशंस क्या है प्लास्टिक के लिए देखेंगे. अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो आप प्लास्टिक का यूज क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो. आप कॉटन के बने बैग्स यूज करिए, जूट के बने बैग्स यूज करिए जब आप शॉपिंग पे जाएं. बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेटली कलेक्ट करिए. आपके घर में जो कचरा होगा, जो कचरा निकल रहा होगा, जो किचन का वेस्ट होगा,
उसको सेपरेटली डिस्पोज करिए, जो बायोडिग्रेडेबल पेपर होगा, ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल है। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो आसानी से क्या होता है नेचर में डिग्रेड नहीं होता है, उसको सेपरेटली डिस्पोज करो ताकि वो प्रॉपर रिसाइकलिंग सेंटर में जा सके, वहां से वो रिसाइकल हो सके। अगर रिसाइकल नहीं होगा तो वो सेग्रीगेट हो सके, है ना, ताकि वो नेचर में सॉइल में ना जाए। हमारे ओशन जो है, ठीक है, समुद्र जो है, वो सब उनका मरीन लाइफ जो है हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक वी आर थ्रोइंग इन वाटर, बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक वी आर थ्रोइंग इन सॉइल, बिकॉज हम लोग जो लेज चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, उसको दो दो पैकेट जो है घर में फेंक देते हैं, उसके बाद कार में जाते रहते हैं तो बाहर सड़क पे भी फेंक देते हैं। तो ये सारी चीजें हम छोटे छोटे स्टेप, एक एक पर्सन अगर इस चीज को कंसर्न रखे कि नहीं हमें गंदा नहीं करना है, वो भी हमारा घर है, ये देश भी, ये शहर भी हमारा घर है, हमको साफ रखना है, ओशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो आप जब प्लास्टिक का मैक्सिमम चीजें आप कट ऑफ कर सकते हो, ठीक है, जो चीजें आपकी डेली लाइफ में एसेंशियल चीजें हैं उन चीजों की बात नहीं की जा रही है, लेकिन जो चीजें हैं जिसको आप कट ऑफ कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते हो तो प्रॉपर डिस्पोज कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना है। इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक को रिसाइकल करना बेटर होता है। थर्मोप्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकलिंग के दौरान कलरिंग एजेंट्स भी ऐड होते हैं, जिसकी वजह से इसको फूड स्टोरेज के बॉक्सेस में यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन दूसरे इसके यूजेस होते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे हमें 4R प्रिंसिपल को ध्यान रखना होता है। रिड्यूस करिए, रिड्यूस क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम से कम प्लास्टिक यूज करें। एवरी टाइम मार्केट जाएंगे तो जरूरी नहीं है प्लास्टिक की थैली लेना, है ना। एवरी टाइम हमको क्या करना चाहिए, अपने घर से बैग कैरी करके जाओ, जरूरी नहीं है एवरी टाइम पानी की बोतल खरीदो, आप पानी की बोतल कैरी करके ट्रैवल करो। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आपको रियलाइज होना करना जरूरी है कि हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बॉटल कैरी करके चलिए, रीयूज कर सकते हो आप चीजों का। अगर कोई प्लास्टिक कंटेनर में आपके यहाँ सामान आता है तो उस प्लास्टिक कंटेनर को ना फेंक के हम किसी और चीज को स्टोर करने के लिए आप स्टेशनरी स्टोर कर सकते हो, आप पेन बॉक्स पेंसिल स्टैंड बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं चीजों को रीयूज करने का। आप उन्हें रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में भेज सकते हो प्रॉपर, अगर आप सेग्रीगेट करोगे तो वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में जा सकता है ना, और रिकवर किया जा सकता है। तो आपको ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में अपने अंदर जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना है, रोड पर नहीं फेंकना है, मिनिमाइज करना है हमें प्लास्टिक का यूज। देखिए जैसे कितने प्रकार का वेस्ट होता है और उसे डिग्रेड होने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पर देखिए प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स लग जाते हैं, थाउजेंड्स ईयर्स लग जाते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, थाउजेंड्स ईयर्स में ये डिग्रेड होगा। कुछ मेटल हैं, टिन, एल्यूमिनियम, इनको 100 से 500 साल लगते हैं डिग्रेड होने में, तो इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, जिसे डिग्रेड होने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है नेचुरल तरीके से। वहीं वेजिटेबल, पेपर, कॉटन क्लॉथ, वुड, वूलन क्लॉथ, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है ना। तो हम देखिए क्या देख रहे हैं, प्लास्टिक बैग जो है डिग्रेड होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए हम कम से कम प्लास्टिक का यूज करें, रिड्यूस करें, उसके यूज को रीयूज करें, रिसाइकल करें, रिकवर करें, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें। तो प्लास्टिक के हमने बारे में क्या क्या चीजें पढ़ ली, प्लास्टिक्स के हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं। टाइप्स में थर्मोसेटिंग है, प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक, ये दोनों चीजें हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हमने दो देखा, बेकलाइट जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज होता है, मेलामाइन जो फायरमैन के कॉस्ट्यूम्स में यूज होता है। थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, पॉलीथीन है, पीवीसी है, राइट, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको अभी और डिस्कस करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। ये जो टेबल है, ये टेबल में से सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी है, मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगी कि कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन नॉन स्टिक पैन आप यूज करते होंगे, आपके घर पे नॉन स्टिक पैन होगा तो उसके अंदर जो कोटिंग होती है ना, जो कोटिंग होती है, जो हीट रेजिस्टेंट कोटिंग होती है, इसलिए क्या होता है खाने में जलना नहीं होता है, जलता नहीं है आसानी से, तो वो हीट रेजिस्टेंट होता है टेफ्लॉन। व्हाई टेफ्लॉन इज यूज्ड इन नॉन स्टिक पैन, टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसे नॉन स्टिक पैन में यूज किया जाता है।
पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन को पैकेजिंग में यूज करते हैं, पाइप्स में यूज करते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और वाटर रेजिस्टेंट होता है। ये चीज तो हम जानते हैं प्लास्टिक की प्रॉपर्टी के बारे में। उसके अलावा पीवीसी, अभी थोड़ी देर पहले पीवीसी पाइप, कभी भी अगर आपने घर में कंस्ट्रक्शन के बारे में सुना होगा तो पीवीसी के पाइप आते हैं, है ना, दे आर यूज्ड इन पाइप्स, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है, फर्नीचर में यूज होता है पीवीसी। उसके अलावा रेन कोट पीवीसी से बनता है, ये पॉलिथीन से ज्यादा टफ होता है। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें से जो मैंने अभी हाईलाइट करके आपको बताया। उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन, पॉलीस्टाइरीन नाम से फेमिलियर होना चाहिए। पॉलीस्टाइरीन की प्रॉपर्टी है, ये आसानी से मोल्ड हो सकता है, थर्मोकोल बनाने में यूज होता है। थर्मोकोल जो आप प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हो वो वाला थर्मोकोल नहीं है। जब आप फ्रिज खोल के देखोगे या कहीं पे अगर आप ऑब्जर्व कियोगे फ्रिज के इंटरनल पार्ट्स को, है ना, कभी किसी एरिया में मैकेनिक के पास, तो आप देखना, नॉट मैकेनिक सॉरी, इलेक्ट्रिशियन, तो जब आप देखोगे ना फ्रिज के डोर के पीछे में एक थर्मोकोल लगा होता है, ठीक है, घर पे फ्रिज खोल के मत बैठना। तो वो थर्मोकोल क्या करता है, उसकी वॉल को इंसुलेट करके रखता है। हीट इधर की इधर रहे, उधर की उधर रहे, हीट को इंसुलेट करता है, इधर से उधर जाने नहीं देता है। तो वो किससे बनता है? पॉलीस्टाइरीन से बनता है। यानी फ्रिज के अंदर जो थर्मोकोल की वॉल होती है वो थर्मोकोल की वॉल पॉलीस्टाइरीन से बनती है। पर्सपेक्स कहाँ पे यूज होता है? पर्सपेक्स ग्लास की तरह होता है। तो आपने एरोप्लेन के जो विंडो देखे, आपको लगता है अगर वो ग्लास है तो वो ग्लास नहीं है, वो ग्लास की तरह होता है पूरा, लेकिन वो ग्लास के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज होता है एयरप्लेन में, कार की विंड स्क्रीन में, ठीक है, दैट इज पर्सपेक्स। समझ में आया? यहाँ पे हमने प्लास्टिक्स की कुछ टाइप्स डिस्कस किए हैं, प्लास्टिक्स के कुछ टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, प्लास्टिक्स कितने प्रकार का होता है, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक पॉलीमर है। किसकी तरह पॉलीमर है? सिंथेटिक फाइबर की तरह पॉलीमर होता है, ये इसमें सिमिलैरिटी है। प्लास्टिक्स को दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। वो दो टाइप्स है, लीनियर और क्रॉस लिंक्ड। प्लास्टिक्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? इट इज डेंजरस फॉर एनिमल्स, ठीक है, बर्निंग इज स्लो and release fumes while burning, poisonous fumes while burning। तो क्योंकि ये पॉइजनस फ्यूम्स रिलीज करता है इसीलिए कहते हैं ये एयर पोल्यूशन कॉज करता है। उसके अलावा ये एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, एनवायरमेंट पोल्यूशन कॉज करता है। व्हाई? बिकॉज नॉट डिग्रेडेड इजीली। उसके अलावा प्लास्टिक सोल्यूशन क्या है? समझदारी, जिसे कहते हैं 4R प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये प्लास्टिक। उसके अलावा हम देखेंगे टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं। थर्मोसेटिंग, जो हीट करने पे सेट हो जाते हैं और रिसाइकल नहीं किए जा सकते, सो दे आर नॉन रिसाइक्लेबल थर्मोप्लास्टिक, दे आर रिसाइक्लेबल। और इनके हमने एग्जाम्पल्स देखे, डिस्कस किया, ठीक है। तो देखिए इतना हमने आज प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ लिया है। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स चैप्टर के डिस्कशन ओवर हो चुका है। इसके लिए जो शीट है, प्रैक्टिस शीट है, वो आपको कोड अकेडमी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, एक बार जरूर उसको चेक करिएगा और सॉल्व करिएगा। उसके अलावा वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आपसे उनके भी आंसर्स आप लिखेंगे अपने नोटबुक में। ओके, थैंक यू।